एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के साथ होती है, जहाँ पर लुयान अपनी डेस्क पर सो रहा था। तभी फांगली उसके पास आकर उसे बोलती है कि आज क्लास में सफाई करने की तुम्हारी भी ड्यूटी है, पर वो बोलता है कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। इसलिए फांगली टीचर को उसकी शिकायत करने के लिए जाती है, लेकिन जब तक वो टीचर को लेकर वापस आती है तब लुयान फिर से काम करने लग जाता है, जो देखकर टीचर फांगली पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे बार बार लुयान को फ्रेम करने से मना करते हैं, जिस वजह से फांगली को भी उस पर काफी गुस्सा आता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फांगली और उसके सारे रूममेट्स अपनी लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे, क्योंकि आज उनके कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स को एक करिकुलर एक्टिविटी चूज करनी थी, जिस वजह से सभी लोग काफी एक्साइटेड थे और थोड़े से डरे हुए भी थे कि कहीं उनकी फेवरेट एक्टिविटी उन्हें मिलेगी या फिर नहीं। फांगली यहाँ पर काफी रिलैक्स फील कर रही होती है, क्योंकि एक्सप्लोजन वाला पूरा टॉपिक अब सॉल्व हो चुका था और यहाँ पर उसे अपनी पसंद की एक्टिविटी भी मिल जाती है, जो कि डांस थी। फिर वो खुश होकर रूम से बाहर आती है। पर के बाद फांगली डांस क्लास में जाती है, जहाँ पर जियाई पहले से ही मौजूद थी और वो उसे देखकर बाकी लड़कियों के साथ मिलकर उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, जो कि उसका काम ही होता है। और इससे पहले कि फांगली उसे कुछ जवाब दे पाती, तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और उन सभी को अपना पार्टनर चूज करने के लिए बोलती है, जहाँ सभी लोगों को अपना अपना पार्टनर मिल जाता है, लेकिन फांगली अकेले ही खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसके लिए कोई भी पार्टनर बचा ही नहीं था। इसीलिए फिर वो अकेले ही डांस करना शुरू कर देती है। पर तभी लुयान वहाँ पर अपना एप्लीकेशन लेकर आता है कि उसे ताइक्वांडो क्लास में ट्रांसफर होना है, पर वो फांगली को अकेला देखकर अपना माइंड बदल लेता है और उसके साथ उसका पार्टनर बनकर डांस करने लगता है। तभी जियाई यहाँ पर फांगली को पार्टनर चेंज करने के लिए बोलती है, लेकिन लुयान फांगली को टाइटली होल्ड करके उसके साथ डांस करने लगता है और बोलता है कि तुम भला मेरे पैर पर पैर क्यों रख रही हो। अब जैसे ही फांगली नीचे देखकर एकदम से ऊपर सर उठाती है, तो उसका सर सीधा लुयान की नाक से जाकर टकराता है, जिस वजह से उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसीलिए अब लुयान वॉशरूम जाता है, जहाँ पर वो फांगली के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था और खुद से बोलता है कि ये लड़की तो ह्यूमन वेपन है, अब उसे डांस और फाइटिंग का डिफरेंस भी सिखाना पड़ेगा। जिसकी ऐसी बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि अब वो भी फांगली को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गया है। अब अगले दिन फांगली जब उस ड्रेस को पहनकर क्लासरूम में जाती है, तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी ड्रेस सभी से काफी अलग थी। फांगली यहाँ पर जियाई की तरफ देखती है, तो जियाई बोलती है कि अरे मुझे क्या पता था कि तुम खुद अपनी ड्रेस बना लोगी, मैंने तो वो फोटो सिर्फ तुम्हें रेफरेंस के लिए दिखाई थी। अभी लोग डांस करना शुरू करते हैं, जहाँ पर डांस करते करते गलती से लुयान से फांगली की ड्रेस फट जाती है, जो देखकर वो एम्बैरस होकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे चियांग मिलता है, जो बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, जिसके लिए फांगली रेडी भी हो जाती है। पर तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है, जिसका नाम यीमान होता है और वो चियांग की हाई स्कूल की फ्रेंड थी। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते और बातें करने लगते हैं। अब चियांग यहाँ पर उसे यीमान से इंट्रोड्यूस करवाता है और फांगली फिर इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो चियांग को उस लड़की के साथ देखकर अपसेट हो रही है। इसके बाद फांगली अपने रूम में काफी सैड फील कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियाई आती है, तो फांगली उसे गलत पिक दिखाने के लिए बोलने लग जाती है, लेकिन जियाई यहाँ पर फिर से फांगली की काफी इंसल्ट करती है और इससे पहले कि फांगली कुछ बोल पाती, उसे उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि उसे काम पर बुला लेता है। इसलिए फांगली जॉब पर जाकर बहुत काम करती है और आखिर में घर जाते टाइम उसकी बॉस उसे एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए फांगली मान जाती है। अब जब वो फूड डिलीवर करके वापस हॉस्टल जा रही होती है, तभी रास्ते में दो लड़के उसे परेशान करने लग जाते हैं। जहाँ फांगली जैसे ही उनसे बचने के लिए पीछे मुड़ती है, तो वहाँ पर उसे लुयान मिल जाता है और उसे देखकर वो शॉक रह जाती है। लुयान यहाँ पर फांगली को अपने साथ ले जाने लगता है और इन दोनों को साथ देकर वो लड़की भी चले जाते हैं, जहाँ उसे बचाने के लिए फांगली थैंक्स बोलती है। तब लुयान उसे अपनी ड्रेस बदलने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें न्यू ड्रेस सिलवा दूंगा, लेकिन वो मना करके चली जाती है। अगले दिन क्लासरूम में फांगली उसी ड्रेस को पहनकर आती है, तो टीचर उस पर गुस्सा करने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर लुयान की एंट्री होती है, जिसने कि फांगली की तरह ये कॉस्ट्यूम बनवा लिया था, जिसे देखकर फांगली के साथ साथ सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। इसीलिए अब टीचर भी उन दोनों को कुछ नहीं बोलती और सभी लोग डांस करने लगते हैं। जहाँ क्लासरूम के बाद फांगली उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, तो लुयान इसे उसके बदले ट्रीट देने के लिए बोलता है, जिसके लिए फांगली भी रेडी हो जाती है और अभी दोनों साइकिल पे डिनर करने के लिए जाते हैं। अब रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते ही फांगली उसे किसी और जगह पर चलने के लिए बोलती है, क्योंकि ये उसका वर्क प्लेस था जहाँ पर उसने कल ही जॉब छोड़ी थी। पर लुयान बोलता है कि उसे यहीं पर खाना खाने और वो खाना ऑर्डर करने लगता है। फिर जब बिल आता है तो फांगली पैसे दे रही थी, पर लुयान उसकी बॉस को बोलता है कि इसके पैसे फांगली की सैलरी से काट लेना, जो देखकर वो लुयान पर काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि वो यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए आया है। तो लुयान यहाँ पर शिजू को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा है, जहाँ पर फ्री का खाना मिल रहा है, तुम सबको लेकर आ जाओ। जो सुनकर बॉस जल्दी से फांगली को बुलाता है और उसे उसकी पेंडिंग सैलरी दे देता है, जो देखकर फांगली काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वापस लौटते टाइम वो साइकिल पर उसे थैंक यू भी बोलती है। फिर जब लुयान अपने घर पर होता है, तो वो एक बॉक्स निकालता है, जिसमें उसकी हाई स्कूल की काफी सारी चीजें रखी हुई थी। उसके अंदर उसे अपनी और फांगली की कुछ फोटोज भी मिलती है, जिन्हें देखकर उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लग जाते हैं।
अगले दिन लुयन डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लुयन फांगली से बोलता है कि आज तो वो बहुत ही अच्छे मूड में लग रही है, जिस पर वो हंसकर जवाब देती है कि आज वेदर कितना अच्छा है और वेदर के साथ साथ मूड चेंज होता रहता है, इसलिए हमें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और भी बहुत सारी अच्छी बातें बोलती है। तो लुयन बोलता है कि मुझे तो पास्ट का कुछ भी याद नहीं आ रहा, जो सुनकर फांगली हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है, जिस पर लुयन हाँ बोलता है और अपनी मेमोरी को वापस लाने के लिए उसकी मदद मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फांगली को भी फेफे की कैफे के अंदर जॉब मिल गई होती है और जब वो काम कर रही थी तभी वहाँ पर लुयान आता है, तो वो उसे देखकर वहाँ पर शॉक रह जाती है और लुयान वहाँ पर ऑर्डर देकर टेबल पर बैठ जाता है क्योंकि वो उससे बात करने के लिए आया था और बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फेफे के पूछने पर फांगली उसे बताती है कि लुयान यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है क्योंकि वो अपनी हाई स्कूल की सारी मेमोरीज भूल चुका है, इसलिए वो उसे मदद मांग रहा है उसकी मेमोरीज वापस लाने में। तब फेफे उसे उसके साथ प्रैंक करने के लिए बोलती है क्योंकि उसने भी तो उसे पहले काफी परेशान किया था, जिसके लिए पहले तो फांगली नहीं मानती पर उसके फोर्स करने पर वो मान जाती है। फिर वो लुयन के पास जाकर उसे उसका ऑर्डर देती है और बोलती है कि पास्ट में तुमने मुझसे 1000 युआन उधार लिया था तो अब उसे इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा, लेकिन वो अमाउंट गलत बोल देती है, तो वो उसे अमाउंट ठीक करके बताते हैं और फांगली की बात पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए फांगली वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो फेफे से बोलती है कि लुयन बहुत ही स्मार्ट है और वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो उन्हें पैसे नहीं देगा, इसलिए वो चुपकर यहाँ से भागने लग जाती है। फांगली अब यहाँ से सीधा चियांग से मिलने के लिए जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए यीमान आई हुई थी, जो कि वहाँ पर फांगली का दिया हुआ टिफिन बॉक्स और नोटबुक देखकर उसे बाहर डस्टबिन के पास रख देती है और चियांग उस वक्त सो रहा था। उसी वक्त वहाँ पर फांगली भी आती है जो कि डस्टबिन के पास अपने बॉक्स रखा हुआ देखकर साइड होती है। तभी उसे चियांग के रूम से आवाज आती है। जहाँ यीमान उसे बोल रही होती है कि पास में तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की है और अब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। जो फांगली का मैसेज आता है जहाँ वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी मेमोरीज वापस लानी है तो उसे एक एड्रेस पर आने को बोलती है। फिर जब लुयन वहाँ पहुँचता है तो वो एक शॉप थी जहाँ फांगली उसे बोलती है कि वो उसका वेट कर रही थी, तो वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आए। फिर वो यहाँ पर उसे एक लंबा सा ऑर्डर लाने के लिए बोलती है जिसे लुयान लेने के लिए जाने लगता है। फिर कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें इन दोनों के पहले एनकाउंटर के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ लुयान अपने डैड के साथ कार के अंदर बैठकर कुछ सीरियस बात कर रहा था, पर तभी वो अचानक से कार से बाहर आ जाता है और फांगली जो कि मजे से साइकिल पर अपने स्कूल जा रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल के ब्रेक फेल हो गए हैं। जहाँ फांगली एकदम से लुयान के सामने से गुजरती है और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, पर फिर आगे जाकर फांगली गिर जाती है और लुयन अपने डैड के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फांगली आखिरी बेंच पर बैठी हुई थी। तभी टीचर लुयन को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फांगली के साथ बैठने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसके साथ वाला ही बेंच खाली था। फिर बाद में टीचर फांगली को लुयन का ख्याल रखने और उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए बोलते हैं, पर फांगली ये सब करने से मना कर देती है, तो टीचर उसे डांटते हैं। तभी वहाँ पर फेफे आती हैं जहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि सारी लड़कियां लुयन की एक झलक देखने के लिए उनकी क्लास की विंडो के बाहर जमा हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। तभी फांगली को एक आइडिया आता है और वो फेफे को बोलती है कि लुयन जो कि बेंच पर सो रहा था उसके फेस के आगे काफी सारी बुक्स रख देंगे और विंडो के सामने एक QR कोड लगा देंगे, इसीलिए अब जिसको भी उसका फेस देखना होगा वो लोग पहले उसे पेमेंट करेंगे, तभी वो लोग उसका फेस देख पाएंगे। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं और फांगली ये सारी बातें लुयन को बता रही थी, पर उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। तो लुयन बोलता है कि फांगली ने पैसों के लिए उसका इस्तेमाल किया और उसे घूरता रहता है, पर फांगली बोलती है कि वो तब यंग थी इसीलिए उसने ऐसा किया। सीन अब वापस से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियों ने लुयन को घेर रखा था और उसे बुली कर रहे थे। तभी फांगली वहाँ से गुजर रही होती है और वो फोन पर यहाँ टीचर से बात करने का नाटक करती है कि उसे लुयन मिल गया है, जो सुनकर वो बुली करने वाले लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और लुयन उसे देखकर बोलता है कि तुमने फोन उल्टा पकड़ा हुआ है, मतलब कि उसकी हेल्प करने पर भी वो उसे थैंक यू नहीं बोलता। तो फांगली उसे लुक देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब फांगली स्कूल में जाती है तो लुयन उसे बताता है कि टीचर जियांग ने तुम्हें बुलाया है, जहाँ टीचर उसे QR कोड वाली बात के लिए डांट रहे होते हैं। फांगली बोलती है कि उसने क्लास की डिसिप्लिन के लिए ये सब किया क्योंकि लड़कियां उनकी विंडो के बाहर आकर लुयन को घूरे जा रही थी। तो टीचर उसे वापस से डांटते हैं और बोलते हैं कि वो लड़का बिग सिटी से आया है, उसे काइंडनेस दिखाओ, उसे दोस्ती करो। जिस पर फांगली बोलती है कि वो इन सारे पैसों को क्लास को कवर और चीजें लाने के लिए बांट देगी, पर टीचर उसका फोन ले लेते हैं और बोलते हैं कि 1000 युआन देकर अपना फोन ले जाना। जो देखकर फांगली को बहुत ही गुस्सा आता है। वो क्लासरूम में जाकर लुयन से पूछती है कि क्या उसने उसे रिपोर्ट किया, पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर हम टीचर जियांग को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि लुयन उनके साथ रहता है क्योंकि लुयन के फादर उनके दोस्त हैं। टीचर यहाँ पर उसे बोलते हैं कि फांगली भले ही स्टूपिड हरकतें करती हो लेकिन वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसका फोन उसे देखकर बोलते हैं कि उन दोनों को अपने बीच की सारी फाइट खत्म करके फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम फांगली को देखते हैं जो कि उन पैसों को कलेक्ट करके अपनी ग्रैंडमा के लिए शूज लेकर आई होती है और उन शूज को देखकर
ग्रैंडमा भी काफी खुश थी। पर तभी वहाँ पर लुयन आ जाता है जो कि उसे उसका फोन देता है। जिन दोनों को बात करता हुआ देखकर ग्रैंडमा लुयन को घर के अंदर आने के लिए बोलती है, पर फांगली बोलती है कि नहीं ग्रैंडमा, उसके पास टाइम नहीं है। पर लुयन बोल देता है कि अरे उसके पास बहुत टाइम है और अंदर आ जाता है, जहाँ ग्रैंडमा उन दोनों के लिए वाटरमेलन लेकर आती है। और जब लुयन उसे खा ही रहा था तो फांगली बोलती है कि वो यहाँ से चला जाए, इसलिए लुयन उठकर जाने लगता है। पर तभी घर की लाइट ऑफ हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए फांगली चेयर पर चढ़ जाती है, पर वो उसे ठीक करते करते फिसल के गिरने लगती है, जिससे लुयन बचा लेता है। जहाँ दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज देखकर थोड़े से नर्वस हो गए थे। फांगली उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो लुयन उसे चेयर पर पटक देता है। सेना वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फांगली ने बहुत सारा खाना खा लिया था और बहुत ड्रिंक भी कर ली थी, इसलिए वो सो गई थी। जब वो उठती है तो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर बहुत ही बुरा गया, और ये दोनों वापस हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच फांगली को चियांग का मैसेज आता है, जो उसे बोलता है कि आज तो मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खा पाया, लेकिन मैं बाद में कभी और तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगा। जो देखकर फांगली काफी खुश होती है। तो लुयन उसे बोलता है कि सडनली तुम इतना खुश क्यों हो गई। तब फांगली इस बात को इग्नोर करके उसे कहती है कि मैंने तुम्हें 1000 युआन वापस दे दिए हैं, और जो तुमने आज मुझे खाना खिलाया वो एक कंपनसेशन समझ लो, क्योंकि तुमने मुझे हाई स्कूल में काफी परेशान किया था। जिस पर लुयन बोलता है कि मैंने तुम्हें परेशान किया, बल्कि मैं स्कूल के अंदर नया नया आया था और तुमने मेरा इस्तेमाल करके मुझसे पैसे कमाए, और रेडियो स्टेशन में भी तुम पैसे लेकर लोगों से सॉन्ग प्ले किया करती थी। तुम्हारे सारे गलत काम एक डायरी में लिखे हुए थे, जो मुझे मिल गया, और मैंने टीचर को उस डायरी को दे दिया ताकि तुम जो कुछ भी गलत काम कर रही थी तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिले। और जब मुझे पता चला कि तुम इंग्लिश में काफ़ी पुअर हो, तो मैं पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें कॉमिक्स और सॉन्ग्स ट्रांसलेट करने के लिए बोलता था, ताकि तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। मैं खुद को जानता हूँ और मैं ऐसे ही कभी भी किसी को बुली नहीं करता, पर हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि मेरे हिसाब से मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बुली कर रहा था। पर फांगली यहाँ पर उसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, और आगे से मुझसे पास्ट के बारे में कुछ मत बोलना। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर फांगली को बहुत ही डांट रहे थे, क्योंकि उसके इंग्लिश के ग्रेड्स बहुत ही बुरे थे, और ये सब कुछ लुयन भी सुन रहा था। फिर स्कूल के बाद वो उसे लेक साइड पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे इंग्लिश प्रैक्टिस करवाता है ताकि उसकी इंग्लिश सुधर सके। प्रेजेंट में हम लुयन को देखते हैं, जो कि साइकोलॉजी की क्लास में बैठा हुआ था, और क्लास खत्म होने के बाद वो प्रोफेसर को बताता है कि कैसे वो अपनी मेमोरीज भूल चुका है। तो प्रोफेसर उसे उसकी मेमोरीज वापस लाने में अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज की हेल्प लेने के लिए बोलते हैं। दोस्त फांगली चियांग के साथ पहली बार कहीं बाहर जा रही थी, इसीलिए वो अपने लिए एक लिपस्टिक खरीदती है और उसे अपने ऊपर ट्राई करती है, जिसे ये सब करते हुए लुयन भी देख लेता है। फिर वो उससे अपनी मेमोरी के बारे में बात करता है, पर फांगली बोलती है कि उसे तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, और उसे इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देने से मना करती है। तो लुयन उससे पूछता है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो, जिस पर फांगली रिस्पॉन्स नहीं करती। तो लुयन बोलता है कि तुम्हें किसी और के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और डेट पर जाने से पहले इस लिपस्टिक को हटा लेना है, तुम पर अच्छी नहीं लग रही। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फांगली और लुयन को डांस क्लास में देखते हैं, जहाँ क्लास खत्म होने के बाद लुयन बाहर जा रहा था, पर फांगली उसे रोकती है, क्योंकि आज उन दोनों को क्लासरूम की सफाई करनी थी, इसीलिए दोनों अब साथ में मिलकर सफाई करने लग जाते हैं। पर फांगली से हाइट छोटे होने की वजह से मिरर क्लीन नहीं हो रहा था, इसलिए लुयन उसके क्लोज आकर उसकी हेल्प करता है। पर उसी वक्त वहाँ पर चियांग आ जाता है, जो फांगली को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। इसीलिए फांगली भी बाहर जाने लगती है, लेकिन लुयन को ये सब देखकर काफी जेलसी हो रही थी, इसलिए वो फांगली को रोकने के लिए बोलता है कि तुमने रूम अच्छे से साफ नहीं किया है, और उसे इधर उधर धूल दिखाने लग जाता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में काफी बहस होती है, और लुयन गुस्से में वहां रखा हुआ पानी गिरा देता है, जहाँ फांगली भी गुस्से में जोर से फ्लोर पर लात मारती है, पर वहाँ पर मोप रखा हुआ था, जो कि सीधा उसकी नाक पर आकर लगता है और उसे खून निकलने लग जाता है। अब लुयन यहाँ पर उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन फांगली मना करके वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर चियांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर फांगली बताती है कि उसने गलती से खुद को ही चोट मार ली। जिन दोनों को बात करता हुआ बाहर से लुयन भी देख रहा था, पर तभी फांगली भी उसे नोटिस करती है और बोलती है कि अगर तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिसकी ये बात सुनकर लुयन बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही चीजें इमेजिन करती हो, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। इसके बाद हम फिर से लुयन को साइकोलॉजी क्लास में देखते हैं, जहाँ क्लास खत्म होने के बाद एक लड़की उसके पास आती है, जिसका नाम शाओ वई है, और वो लुयन से बोलती है कि तुम तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं लगते, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो, मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर लुयन उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देता और जाने लगता है, पर फिर वो वापस मुड़ के उसे कहीं और चलकर बात करने के लिए कहता है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं,
जहाँ पर लुयान उसे अपनी सारी प्रॉब्लम ऐसे बताता है जैसे कि वो अपने दोस्त के बारे में बता रहा हो। वो उसे बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि अपना पास्ट भूल चुका है, पर उसे एक फ्रेंड मिला जो कि उसके पास्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझता है। पर उसकी ये सारी बातों से शाओ समझ जाती है कि लुयान यहाँ पर अपनी ही बात कर रहा है। वो यहाँ पर उसे समझाती है कि उसे अपनी फ्रेंड की केयर करनी होगी, उसे स्माइल करके बात करो और उसे अपनी केयर दिखाओ। जहाँ पर इन दोनों को बात करते हुए फांगली भी देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि लुयान इस लड़की को डेट कर रहा है। फिर वो ये बात जाकर फेफे को भी बताती है, जिसके बाद हम फांगली को देखते हैं जो कि अपनी इंग्लिश प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर लुयान आता है और बिना कोई रीज़न के स्माइल करने लग जाता है, जिसे यहाँ पर इस तरह से देखकर फांगली उठकर जाने लगती है। पर लुयान उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं चेंज हो गया हूँ। तो फांगली यहाँ पर उसे थोड़ा सा देखकर शॉक हो जाती है और लुयान बोलता है कि मुझे चेंज होना है और खुद को और अच्छा और काइंड दिखाना है। तो फांगली मन में सोचती है कि शायद उस लड़की के लिए लुयान खुद को चेंज करना चाहता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। पर वो इसके बदले में वो उससे अपने इंग्लिश प्रोजेक्ट में हेल्प मांगती है, जिसके लिए लुयान मान जाता है। फांगली फिर लुयान को लेकर एक गार्डन में बैठ जाती है, जहाँ पर वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें समझाने लगती है कि कैसे उसे किसी के साथ स्माइल के साथ बात करनी है। फिर ये सारी चीज़ें उसे समझाने के बाद फांगली उसे बोलती है कि चलो अब तुम मुझे खुश करो मेरी तारीफ करके। तो लुयान उसकी तारीफ की जगह उसकी बैड हैबिट्स बताने लगता है, जिस पर फांगली बोलती है कि ये तो मुझे इंसल्ट कर रहे हो। तो लुयान कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो फांगली उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। तो यहाँ पर वो फांगली को देखकर उसके बारे में ही बताने लग जाता है और बोलता है कि वो लड़की एक अंडे की तरह हो जो कि बाहर से दिखने में बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन वो वैसे काफ़ी नाजुक हो और अंदर से एकदम सॉफ्ट और काइंड। जिसकी ये बात सुनकर फांगली उसे प्रेज करती है और मन ही मन सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लुयान इतनी मीठी मीठी बातें भी कर सकता है। फिर लुयान फांगली को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। तो फांगली बोलती है कि मैं तुम्हें इसके लिए ट्रीट दूंगी। फिर वो उसे एक कन्वीनियंस स्टोर में ले जाकर बैठा देती है, जहाँ पर वो उसे इंस्टेंट नूडल खिलाती है। तो लुयान पूछता है कि ये है तुम्हारी ट्रीट, जिस पर फांगली बताती है कि मैं तो तुम्हें कैंटीन में चिकन खिलाना चाहती थी, पर हम लोग लेट हो गए, इसलिए फिलहाल के लिए इसी से काम चला लो। अब ये दोनों खाना शुरू करते हैं, जहाँ पर फांगली को अपने बालों की वजह से खाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो बार बार उसके आगे आ रहे थे। तो लुयान उसके क्लोज आकर उसके बालों को साइड करने लग जाता है, जो देखकर फांगली एकदम शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर शाओवे आ जाती है, जो कि लुयान को यहाँ पर देखकर उसे हाय बोलती है, जहाँ पर फांगली भी उसे पहचान जाती है। और क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लुयान की डेट है, तो फांगली उसे बात करने के लिए बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि ये अच्छा मौका है और मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया ना उसे फॉलो करना। जो सुनकर लुयान कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि तुम ये सब क्या बात ही कर रही हो। तो फांगली कहती है कि अब तुम इतना डम होने का नाटक भी मत करो, तुम इस लड़की को डेट करना चाहते हो ना, इसीलिए तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर लुयान हैरान हो जाता है और बोलता है कि अच्छा तो इसीलिए तुम मेरी हेल्प कर रही थी, और उस पर गुस्सा होने लगता है। फिर फांगली उसे बोलती है कि तुम कभी चेंज नहीं हो सकते और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर शावे लुयान के पास आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो लुयान बोलता है कि मैंने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। इसी बीच फांगली भी जियांग को मैसेज करती है, पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।